दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के लिए तुम तीनों जरूर किसी होशियार बुढ़े के पास जाओगे, इसीलिए यह सोने की ईंट उन्होंने मेरे लिए रखा था और यह मेरा हुआ। दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपने पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक 13 साल के लड़के को उसके पिता ने एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? लड़का बोला, शायद $1। पिता बोले, तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया और अगले दिन 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया और कहा, इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया, लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था, उसे $1200 में खरीद लिया।